आज दोस्तों हम आप लोगों से जो कहानी शेयर करने वाले हैं। आज का जो कहानी का प्रसंग है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों। इसको अगर हम जान जाएंगे तो हम अपने जीवन में कभी धोखा खाने से बच जाएंगे। आज हम यहाँ जानेंगे कौन से वह 9 लोग हैं जिनसे हमें बैर नहीं करना चाहिए। इसको हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम में। एक गांव था दोस्तों, वो गांव बहुत बड़ा था। उस गांव में कई प्रकार के लोग रहते थे। कोई खेती किसानी करता था, कोई जमींदार था, कोई अपना सब अपने अपने ढंग से अलग अलग काम करते थे। तो वहीं पे एक परिवार था राधे श्याम नाम का। वो दोस्तों गाय का काम करता था, उसके पास तबेला था। वो दूध उत्पादन करता था, पूरे गांव को खिलाता था। अपना दूध ले जा कर के बाजार में बेचता था। उसको जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन यापन करता था। धीरे धीरे अब उसके गांव में जो गाय थी वो गाय चराने जाते थे। जब बच्चा देती थी कोई गाय तो वहाँ भेड़िया एक आता था और इसके बच्चे को उठा ले जाता था, मार देता था। तो जब भी कोई बच्चा इसके घर में होता था वो एकदम घात लगा के बैठा रहता था, पूरी रात में उठा ले जाता था। इस तरह से इसके जो है गाय का परिवार बढ़ नहीं पा रहा था। एक किसान बहुत दुखी हो गया, वो गाय भी उदास होने लगी क्योंकि कोई दूध वो देती नहीं थी। जब उसका बच्चा मर जाता था तो बड़ी उदास हो जाती थी, दूध देना बंद कर देती थी। किसान का घाटा होने लगा। किसान के भी वो गाय जो थी परिवार थी, परिवार का हिस्सा थी। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, अगर हम कोई चाहे जानवर हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, अगर हम उसको पालतू किए हैं, उसको कोई कष्ट होता है, बीमारी होती है या उसका कोई बच्चा मर जाता तो हमको पूरा बहुत कष्ट होता है। तो उस किसान में रोना पिटना हो जाता था। गाय भी उदास हो जाती थी, चारों ओर खाना बंद कर देती थी। इसलिए यही कार्यक्रम चलता रहा। जितने बच्चे जब भी देती, कोई गाय बच्चा देती और वो लोमड़ी उठा ले जाती। तो इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। अब उसी किसान के यहाँ दोस्तों, जैसे आप लोग जानते होंगे, जो वहाँ पे गांव में धान उनकी कटाई होती, जो उसका पाया होता है, उसको गांव में लोग गांजे रहते हैं। तो वहीं गांव में एक जो है कुत्ता रहता था और कुतिया रहती थी, वहीं पे बच्चा दी थी। तो किसान उस बच्चे को भी दूध पिला देता था, जिससे उनके घर 2-3 कुत्ते हमेशा रहते थे। तो किसान को दुखी देख करके कुत्ता सोचने लगा, ये हमारा मालिक क्यों इतना दुखी रहता है, वो बहुत परेशान रहता है। तो गाय भी बहुत दुखी रहने लगी। सारा परेशानी देख करके एक दिन कुत्ता अपने मालिक के पास आता है, खड़ा होकर के पूछता है, मालिक तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तो मालिक ने बताया, ऐसे ऐसे बात है, अब हमारी गाय के सारे बच्चे उठा ले जाते हैं, गाय भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, अब इधर क्या किया जाए? तो कुत्ते ने सोचा कि अब हम कुछ करते हैं। तो कुत्ते अपना जा करके पूरे गांव में जो उसके कुत्ते थे, साथी संगति थे, सबको इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया कि आज रात से हम लोग पहरा देंगे। अगर वो भेड़िया आता है तो उसको हम मार के भगा देंगे, मार डालेंगे। तुम लोग अपना इधर उधर छुपे रहना, जैसे वो भेड़िया आएगा हम हूँ से करेंगे और सब लोग इकट्ठा हो जाना। तो कुत्तों ने अगली रात एक प्लान बनाया। फिर इसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया और जैसे वो भेड़िया चुपके आता है, सारे कुत्ते अलर्ट होकर के उसको रपट लेते हैं और उसको मार डालते हैं। उसी दिन से सारा भेड़िया वो भाग गए। उस दिन से और कुत्तों ने अपनी आवाज़ में कहा, आज के बाद हमारे इस ग्राम सभा में कोई भी भेड़िया दिखेगा तो हम लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस कुत्ते लोगों की एकता को देख करके उस गांव में कोई भेड़िया आना बंद कर दिया। उसी दिन से कोई भेड़िया नहीं आया। गाय के बच्चे सुखी होने लगे। तो गाय जहाँ चरने जाती थी वहाँ पे गई अगले दिन चरने। तो उसी गांव में एक बूढ़ी गाय रहती थी, वो बहुत बुजुर्ग थी। तो ये गाय की उदासी देख करके पूछी कि क्या बात है, तुम इतना क्यों उदास रहती हो? तो गाय ने सारी घटनाक्रम बताया, कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो बूढ़ी गाय ने बताया कि ये तुम अपने मानव जात, अपने मालिक लोगों को मैं 9 बातें बता रही हूँ, जाना और उनको बता देना, वो कभी दुखी नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन वह 9 लोग हैं जिनसे हमें बैर नहीं करना चाहिए। पहला है शास्त्री।
शास्त्री जिसके हाथ में हथियार हो यानी शस्त्र रखता हो, उससे विशेष या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ने पर शास्त्री अपने हथियार का प्रयोग करके विरोध करने वालों की जान ले सकता है। दूसरा, मर्मी, जो व्यक्ति आपके अंतरंग राज जानता हो, यानी मर्मी या लंगोटिया यार हो, जो हमारे सभी रहस्यों को जानता हो, उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि विभीषण रावण के राज जानता था, जो भगवान राम को बता दिया। इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। तीसरा है प्रभु यानी मालिक, राजा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति होती है, वह आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। चौथा है यानी मूर्ख व्यक्ति से बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं माना गया है। मूर्ख व्यक्ति उसे मान सकते हैं जिसे अपने ही हित या अनहित के बारे में ज्ञान न हो। पांचवा, धनी, बहुत ही अमीर व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कानून और न्याय को भी खरीद सकता है। छठवां, वैद्य यानी डॉक्टर, वैद्य से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी आपको संकट में डाल सकता है। सातवां है बंदी यानी वाचक या इधर उधर खबर देने वाले, ऐसे व्यक्ति से भी बुराई करना ठीक नहीं माना जाता है। आठवां है कवि, कवि की श्रेणी में पत्रकार, वक्ता और लेखक को भी ले सकते हैं, इन लोगों से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और नौवां है खाना बनाने वाली या बनाने वाला, रसोइया यानी कुक से भी कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको हानिकारक भोजन दे सकता है। तो दोस्तों, इन 9 लोगों से हमें कभी बैर नहीं करना चाहिए। हम उनसे बैर करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए हम इन लोगों से बच के ही रहना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। गौ माता ने बताया, आपने मालिक को बता दो, अगर इन लोगों से बैर नहीं करेंगे तो कभी दुखी नहीं रहेंगे, उनका घर परिवार सब सुखी रहेगा। तो उसी दिन से जो है दोस्तों, उनके घर में, किसान के घर में खुशियाँ आने लगी और गाय फिर से बच्चा देने लगी। गाय का पूरा परिवार बढ़ने लगा। धीरे 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 पहले जैसा उनका फिर परिवार बड़ा हो गया। उसी दिन से उस गांव में भेड़ियाँ आना बंद हो गए। इसीलिए लोग आज तक भी कुत्ते पालते हैं। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और गाय की सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम गाय को दोस्तों रोटी खिलाते हैं, उससे हमें बहुत बड़ा सुख मिलता है और बहुत बड़ा फल मिलता है। तो दोस्तों, गाय रखना या गाय का पालन करना ये हमारे लिए हिंदू रीति रिवाज में पहले से भी प्रथा है, आज भी है। लोग रोटी खिलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली और आपको लगता है इस चैनल से हमें बराबर अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।